दोस्तों आप सभी बीरबल का नाम तो जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। आज भी बीरबल और अकबर की कई सारी काल्पनिक कहानियां मशहूर हैं। कौन थे बीरबल, चलिए जानते हैं। दोस्तों बीरबल का असली नाम महेश दास था। और महेश दास क्यों इतना मशहूर थे? दोस्तों सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल भारतीय मंत्री और कमांडर हुआ करते थे। वे भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्यादातर अपनी बुद्धिमत्ता पर केंद्रित लोक कथाओं के लिए जाने जाते हैं। वे अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न अकबर के दरबार के 9 दरबारी कवियों के समूह को कहा जाता था। जो नवरत्न राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। महेश दास का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के जालौन में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महेश दास हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की। साथ ही उन्होंने संगीत और कविताओं में भी महारत हासिल की। आरंभ में वे रीवा के राजा के दरबार में ब्रह्म कवि के नाम से अपनी सेवा दी। फिर साल आता है 1556, जब अकबर के दरबार में बीरबल की नियुक्ति होती है। ये महेश दास और अकबर की पहली मुलाकात थी। अपने नियुक्ति के कुछ ही वर्षों में महेश दास अकबर के प्रिय कवि बन गए और उन्होंने राजा के साथ साथ बीरबल की उपाधि भी धारण की। बीरबल एक धार्मिक सलाहकार, सैन्य व्यक्ति और सम्राट की करीबी दोस्त के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। महेश दास इस वर्षों तक अकबर की सेवा में रहे। वे मुगल सिपाहियों के साथ कई सारे अभियानों में भी रहे। वे अकबर के साथ गुजरात अभियान में भी गए। इतिहासकार अबू फजल के लेख आईने अकबरी के अनुसार अकबर द्वारा शुरू की गई दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले हिंदू महेश दास थे। साल 1586 में यूसुफ जई अफगानी जनजातियों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ सिंधु नदी के पूर्वी तट पर बगावत कर दिया। इस विद्रोह को रोकने के लिए बीरबल द्वारा 8000 मुगल सेनाओं की टुकड़ी भेजी गई। अफगान पहाड़ियों में छुपे हुए विद्रोहियों ने बीरबल सहित सारे मुगल सिपाहियों की बेरहमी से हत्या कर दी। अकबर को इस हत्या का गहरा आघात पहुंचा।